जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरे इस YouTube चैनल SKL जीवन परिचय में आप लोगों को तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे, महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बारीकी से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व वंशी क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व वंशी क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था, जो कोली वंश से थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो उसके 7 दिन बाद इनका निधन हो गया। उनका पालन पोषण महारानी की छोटी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। महाप्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा आसित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की, बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र पद प्रदर्शक बनेगा। उन्होंने घोषणा की कि बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र पद प्रदर्शक बनेगा। शुद्धोधन ने 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। 8 ब्राह्मण को उन्होंने निमंत्रण किया, आमंत्रित किया भविष्य पढ़ने के लिए। सभी ने एक से दोहरी भविष्यवाणी की, बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा। अब उसके बाद सिद्धार्थ ने जैसे जब ये बात सुनी उनके पिताजी ने, शुद्धोधन ने, तो उनकी सारी शिक्षा, राज जो भी पढ़ाई लिखाई सब उनके घर में ही उपस्थित कर दी। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को भी पढ़ा, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाते थे। उसके बाद राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ की शादी करवा दी। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में यशोधरा के साथ रहने लगे। सिद्धार्थ यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनके पुत्र का जन्म हुआ। सिद्धार्थ के पुत्र का जन्म हुआ, उनके पुत्र का नाम राहुल था। उसके बाद बसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था, हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार जब कुमार सैर की ओर निकले तो उनके आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। जब दूसरी बार निकले तो उनके आंखों के सामने रोगी दिखा, और जब तीसरी बार निकले सिद्धार्थ घूमने के लिए, तो जब तीसरी बार सिद्धार्थ को अर्थी मिली, जब घूमने के लिए निकले सिद्धार्थ तो तीसरी बार उनको अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत ही विचलित कर दिया। पहली बार जब सिद्धार्थ निकले तो उनको साथ रास्ते में बूढ़ा आदमी दिखा। दूसरी बार जब निकले तो बीमार आदमी देखा। तीसरी बार जब निकले तो उनको एक अर्थी दिखी। इन तीनों दृश्यों को देखने के बाद सिद्धार्थ को बहुत ही विचलित कर दिया। उन्होंने सोचा, धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है, धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? चौथी बार कुमार बगीचे की सैर की ओर निकले। जब चौथी बार सिद्धार्थ सैर की ओर निकले, बगीचे की सैर की ओर निकले, तो उन्हें एक सन्यासी दिखाई पड़ा। जब चौथी बार सिद्धार्थ बगीचे की तरफ सैर करने के लिए निकले तो उन्हें एक सन्यासी दिखाई पड़ा।
संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नित सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकर्षित किया। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नित सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकर्षित किया। ये सब देखने के बाद सिद्धार्थ ने अपनी सुंदर पत्नी यशोधरा, दूध मुहे राहुल और कपिल वस्तु जैसे राज्य को मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। जब इतनी घटनाएं देखी अपने आंखों के सामने तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम सब कुछ राजपाट, अपनी पत्नी, अपने राहुल, दूध मुहे राहुल को सब कुछ त्याग कर वन की तरफ जाएंगे। तो वो ये सब त्याग के सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े और वर्षों कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वर्षों कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। उन्होंने पहली बार जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, भगवान बुद्ध बन गए, तो उन्होंने पहली बार अपना उपदेश सारनाथ, बनारस यूपी सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। बनारस जो यूपी में पड़ता है सारनाथ, वहाँ पे अपना पहला उपदेश दिया था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय मित्र आनंद थे। और गौतम बुद्ध की अब मृत्यु की बात करें तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा में पूर्व कुशीनगर में हुई थी। उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो 483 ईसा में पूर्व कुशीनगर में हुई थी। उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी। 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखिए। गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम महामाया, पिताजी का नाम शुद्धोधन, गुरु आलार कलाम, उनके गुरु आलार कलाम। अब हम बात करते हैं इनके 4 जगहों के नाम, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। तो लुम्बिनी में जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, बोधगया में जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में जहाँ से बुद्ध ने दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया, कुशीनगर में जहाँ बुद्ध का परिनिर्माण हुआ, या उनकी मृत्यु हुई। उनके पुत्र का नाम राहुल, पत्नी यशोधरा, प्रिय शिष्य आनंद महात्मा, और इन्होंने राजपाट कब त्यागा था? 29 वर्ष की उम्र में। इनकी शादी कितने उम्र में हुई थी? 16 साल की उम्र में शादी यशोधरा से हुई थी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।